नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज हम तथागत के धम्म के विषय में संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। तो तथागत दुख मुक्ति की बात करते हैं। तथागत दुख मुक्ति के तरफ, दुख के निरोध की तरफ ले जाने वाले मार्ग की बात करते हैं। तो तथागत का जो धम्म है वो प्रैक्टिकली धम्म है, आचरण का धम्म है। तथागत का धम्म आचरण सिखाता है, और जितना पवित्र अच्छा आचरण होगा उतना अच्छा बेस मिलेगा। और अपने स्वयं के आचरण को समझने के लिए, सीखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति यंत्रवत न होकर एक जागृत इंसान बने, एक स्मृतिवान इंसान बने। क्योंकि तथागत का जो धम्म है वो व्यक्ति को यंत्र नहीं समझता, एक मशीन नहीं समझता, वो एक इंसान समझता है। तथागत का धम्म इंसान को इंसान समझता है और इंसान का डेवलपमेंट करने के लिए उपदेशित धम्म है। तथागत ने सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट किया, खुद का विकास किया, खुद के अंदर का दुख को दूर किया और फिर मार्ग को व्याख्यात किया। तथागत ने मार्ग को बताया। तथागत ने जो मार्ग बताया वो जानकारी से युक्त है। उन्होंने स्वयं जो किया, स्वयं जो जाना, स्वयं जो पहचाना, उसका ही उन्होंने व्याख्यान किया है। तथागत ने अपना समय अनर्गल बातों में नहीं लगाया। तथागत ने अपना समय अन्य बातों में नहीं लगाया, इसलिए बहुत सारी बातों पर तथागत ने व्याख्यान भी नहीं दिया। क्योंकि मन की ऐसी इच्छा होती, ये चीज जान लो, वो चीज जान लो, ये मन की जानना होता है। और मन सारी इंद्रियों का मालिक होता है, सारे इंद्रियों का संचालन मन करता है। और मन सारी इंद्रियों का संचालन करता है, सारी की सारी भावनाएं, सारी चीज चित्त में आके स्टोर हो जाती है और चित्त बंधन में पड़ जाता है जब आप बेहोशी की अवस्था में रहते हो, जब आप यंत्रवत कार्य करते हो, जब आप जानकारी से युक्त नहीं होते हो, जब आप सजग नहीं होते हो, जब आप होश में नहीं होते हो। तो चित्त को डायरेक्शन देना, चित्त को डायरेक्शन देना, तो तथागत का धम्म जो है वो सजग कराता है एक मार्ग पर ले जाने के लिए, दुख मुक्ति के मार्ग पर। तो तथागत दुख की बात करते, इसका मतलब तथागत क्या नकारात्मक व्यक्ति है? नहीं, तथागत सकारात्मक व्यक्ति है। तथागत का व्यक्तित्व पूर्णतः मैग्नेटिक व्यक्तित्व है, सकारात्मक है। और तथागत को समझने के लिए आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनने की जरूरत है और एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक व्यक्ति बनने की जरूरत है। किसी धारणा के साथ, किसी विचारों के साथ आपको चिपक के रहने की जरूरत नहीं है। और आपके अंदर में जानकारी होनी चाहिए, श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत अनंत है। और तथागत ने विश्व को एक मार्ग दिया है, जीने का रास्ता दिया है। और तथागत स्वयं सबसे पहले दुख से मुक्त हुए, अरहत हुए हैं, फिर उन्होंने वो मार्ग व्याख्यात किया है।
लोग तथागत के नाम पर विभिन्न पंथ चलाए हुए हैं और अपने अपने अनुसार तथागत की व्याख्या करते हैं, अपने अपने अनुसार ध्यान सिखाते हैं, लेकिन तथागत के ध्यानों का ऑब्जेक्ट था। तथागत विपश्यना ध्यान करवाते थे। अष्टांग मार्ग के अंदर में ध्यान का जिक्र है। सम्यक समाधि ये ध्यान का अंग है। सम्यक स्मृति के अंदर ध्यान है, सम्यक व्यायाम के अंदर ध्यान है। जहां सम्यक व्यायाम चित्त को शुद्ध करने के लिए है और चित्त के अंदर में जो कूड़ा करकट मैल जो पड़ा हुआ है, जो अविचार पड़े, जो गलत विचार पड़े हैं, उसके अंदर में जो गलत भावनाएं पड़ी है, जो गलत आदतें हैं, उस आदतों को, उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल के उसके अंदर अच्छाई की प्रस्तावना करने के लिए है। वही सम्यक स्मृति जो है, ये भी एक ध्यान का बड़ा अंग है। सम्यक स्मृति ध्यान का अंग है और जिसमें संपूर्ण शरीर पर ध्यान की बात तथागत करते हैं। शरीर के अंदर में जो वेदना निर्माण होती है, उस वेदना पर भी ध्यान की बात तथागत करते हैं और शरीर के अंदर में जो चित्त है, तो चित्त पर भी ध्यान की बात करते हैं और उसी के साथ साथ धम्म पर भी, धम्म को भी जानने की बात तथागत करते हैं और धम्म को जानने के लिए नाम और रूप को जानने की बात करते हैं और नाम रूप के साथ 4 आर्य सत्य, 7 बोधि अंग का विकास करने के लिए तथागत कहते हैं। तो सम्यक समाधि के अंदर में काम भोगों से दूर होकर अपने चित्त को शुद्ध करके सकारात्मक विचार और सकारात्मक तर्क की बात तथागत करते हैं और ये ध्यान का फर्स्ट स्टेज बताते हैं। वो पहला ध्यान अगर जिसने लगाया तो उसके चित्त के विचार, मन के अंदर के जो विचार है वो शुद्ध हो जाएंगे, चित्त शुद्ध होना चालू हो जाएगा। सेकंड ध्यान में विचार रहेंगे, वितर्क खत्म हो जाएंगे और थर्ड अवस्था में, ध्यान के थर्ड अवस्था में प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसन्नता से पूरा शरीर भर जाएगा और ध्यान की फोर्थ स्टेज के अंदर में प्रसन्नता को छोड़ने के बाद, प्रसन्नता को छोड़ देना और उसमें बाद अनिमित्त ध्यान करना है, मतलब विटनेस रहना है और विटनेस के अंदर में संपूर्ण होश की स्थिति में, ऑब्जर्वेशन की स्थिति में रहना है, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो जो शून्यतम ध्यान जिसको बोलते हैं, जो ऑब्जर्व वाला ध्यान है, वो फोर्थ स्टेज में है। ध्यान की एक्चुअल स्टेज फोर्थ स्टेज में आती है, लेकिन फोर्थ स्टेज पे पहुंचना है, फोर्थ स्टेज पे पहुंचना है। लोग फोर्थ स्टेज पे नहीं पहुंचते, फर्स्ट स्टेज पे ही ध्यान लगाना शुरू करते हैं और फर्स्ट स्टेज पे जब ध्यान लगाते हैं तो वो एकदम से विचलित हो जाते हैं। जब आपने अपने चित्त का कूड़ा करकट साफ नहीं किया और ग्रहण करना शुरू कर दिया, आपने अवेयरनेस के अंदर हुई नहीं, तो विपश्यना क्या है? सबसे पहले समझना है, विपश्यना अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए और प्रज्ञा के विकास के लिए। जब प्रज्ञा का विकास होगा तब अज्ञान दूर हो गया और अज्ञान दूर होगा तब प्रज्ञा का विकास होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो विपश्यना यानी क्या? विपश्यना, पश्यना यानी देखना और देखना यानी कैसा देखना? विटनेस पूर्वक देखना। देखते देखते क्या हो जाएगा? देखते 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 आपके अंदर की क्रिया आपको पता चलेगी। जो ऑटोमेटिक क्रियाएं जो हो रही है बॉडी के अंदर में, वो देखना है। श्वास लंबी आ रही देखना है, श्वास गहरी आ रही देखना है, श्वास छोटी आ रही देखना है, श्वास मोटी आ रही देखना है, पतली आ रही, गर्म आ रही, ठंडी आ रही, सब देखना है, उसको देखना है, विटनेस में रहना है। और देखते 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 देखते
आपको पता चलेगा, अपने आंतरिक रूप से आपको पता चलेगा, आपके अंदर जो संस्कार पड़े हैं उसका आपको पता चलेगा। तो संस्कारों को शांत करते हुए श्वास लेना है, संस्कारों को शांत करते हुए श्वास छोड़ना है। संस्कार का मतलब है जो ब्रेन के अंदर गलत चीजें जो पड़ी है। इस अवस्था में शरीर के प्रति संवेदनशील रहकर सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। तो सारी की सारी ये प्रक्रियाएं विटनेस वाली प्रक्रिया है और काय के प्रति शरीर के प्रति सावधान रहना है। सावधान रहना है। संस्कार का मतलब यहां पर है कि शरीर के अंदर में जो भी आपके दुख दर्द जो भी हो रहे हैं उसको शांत करते हुए सांस लेना है, शांत करते हुए सांस को छोड़ना है। और अंदर और बाहर विहार करना है। विहार करना का मतलब है अंदर, शरीर के अंदर भी देखना है और बाहर भी। विटनेस, बस विटनेस होना है आपको, बाहर अंदर विटनेस होना है। तो जो भी चीजें उत्पन्न हो रही उसको भी देखना है और जो नष्ट हो रही उसको भी देखना है। और काया के प्रति जागृत रहना है, काया के प्रति स्मृतिवान रहना है, उसके नश्वरता के प्रति स्मृतिवान रहना कि काया के अंदर में जो चीजें उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट, उसके स्मृति के प्रति भी होश में रहना है, मतलब स्मृतिवान रहना है। स्मृति के प्रति भी जानकार रहना है कि स्मृति है कि नहीं है। ऐसे एकदम से नहीं कि अपनी स्मृति चली गई और अपन अंधेरे में भटक गए, ऐसा नहीं। ये जागृत अवस्था के लिए। तो विपश्यना जो ध्यान है, विपश्यना का ही मतलब होता है पश्यना यानी देखना, और ऐसा देखना कि विटनेस पूर्वक देखना। तो आप एक एक अंग को देखेंगे। जागृत अवस्था में रहते हुए चलना है, जागृत अवस्था में रह के उठना है। तो अंग संचालन का जो भी भाग है ये भी आप कर सकते। कभी कभी तथागत चक्रमन ध्यान भी करते थे। तथागत चिवर धारण करते थे तो जानकारी से युक्त रहते थे। भिक्षा पात्र हाथ में लेते तो जानकारी से युक्त रहते थे। भोजन करते थे तो जानकारी से युक्त रहते थे। होश में रहकर सारा काम उनका होश पूर्वक रहता था और वो भिक्षुओं को भी ऐसा ही सिखाते थे। और जब ध्यान में बैठते थे तो शरीर की अनित्यता पर ध्यान भी करवाते थे कि शरीर के अंदर क्या क्या भरा है, हर पार्ट को पता करवाते थे। शरीर का एक एक पार्ट, कौन कौन सा पार्ट है शरीर का, और उसकी स्थिति को भी दिखाते थे। शरीर किस चीज से बना है उसको भी वो सिखाते थे। जैसे कौन से, शरीर के अंदर में 4 अलग अलग प्रकार की धातु है, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, जिसको तेजो धातु कहते थे। उस पर भी वो अलग अलग पार्ट में ध्यान की अवस्था में देखने के लिए कहते थे। तो उसके बाद ये होता था कि कोई शरीर के प्रति बड़ा लगाव रखते थे लोग, तो उनको वहां उस लगाव को दूर करने के लिए, उसकी अनित्यता जानने के लिए भिक्षुओं को वो देखने के लिए कहते थे, ध्यान करने के लिए कहते थे कि नीले पड़े शरीर को देखो, मृत देह को देखो, हड्डियों को देखो, ये सारी चीज, ताकि उसके अनित्यता के दर्शन हो सके, समझ सके, और समझकर शरीर की अनित्यता को जान सके। तो ये कायानुपश्यना, काय की स्थिति क्या है, काय की स्थिति क्या है, ये कायानुपश्यना कहते थे। और वेदना पर फीलिंग क्या है उस पर भी वो ध्यान करवाते थे। दुख वेदना, असुख वेदना, न दुख वेदना, सुख वेदना, इस पर भी ध्यान करवाते थे। तो वेदनाओं का निर्माण कैसे होता है और वेदनाओं का नष्ट कैसे होता है। तो अपनी वेदना के प्रति जब आप सजग हो जाते तो आप वेदना के साथ नहीं बहते हो,
इसलिए वेदनाओं की जानकारी भी जरूरी है। फिर किसी भी व्यक्ति के लिए चित्त बहुत महत्वपूर्ण चित्त है, और चित्त को कौन सी स्थिति में, कौन सी दशा में है, वो भी जानकारी के लिए कहते थे, उस पर भी ध्यान के बारे में कहते थे। और फिर वे धम्म पर भी जानकारी के लिए कहते हैं, जिसको धम्मानुपश्यना कहते थे, कि मन के अंदर क्या आलस्य है, मन आलस्य से ग्रसित तो नहीं है, मन प्रसन्न है कि नहीं है, वो भी देखने को लगाते थे। संदेह होने पर उस संदेह को निराकरण के लिए कहते थे। जड़ता होने पर उसको भी दूर करने के लिए कहते थे, जड़ता है तो उसको दूर करने के लिए बताते थे। और फिर शरीर के जो इंद्रिय है उस पर भी ध्यान के लिए कहते थे। शरीर में जो जो इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय है? नाक से श्वास लेते हैं, जीवा से भोजन करते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, शरीर से स्पर्श और मन से विचार करते हैं। ये सारे के सारे पांचों इंद्रियों को समझने के बारे में ट्रेनिंग तथागत भिक्षुओं को देते थे। उसके बाद तथागत 7 बोधि अंग पर भी विकास करने के लिए कहते थे। तो 7 बोधि अंग मतलब बोधि यानी ज्ञान प्राप्ति के अंग। तो ज्ञान प्राप्ति के जो जो अंग थे, जैसे स्मृति पर ध्यान के लिए कहते थे, स्मृतिवान होने के लिए कहते थे। स्मृति यानी जागृति, होशपूर्वक जितने भी आप कार्य करते हैं, अगर आप स्मृतिवान होना शुरू हो गए तो आपके अंदर, बॉडी ब्रेन के अंदर में अच्छी चीज़ें आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। सारी की अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। बेहोशी की अवस्था में आपके अंदर में बुरी चीज़ें आती है, लेकिन सावधानी के, होश की अवस्था में आपके सारी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो वो डेवलपमेंट करने के लिए कहते थे, स्मृति पर ध्यान के लिए कहते थे। तथागत विश्लेषण, धम्म विचय संबोधन, उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए भी, ध्यान करने के लिए कहते थे। उसको भी समझने के लिए कहते थे कि विश्लेषण क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। हमको विश्लेषणात्मक रूप से रहना होगा, सही और गलत की पहचान करनी होगी, और सही को धारण करने के लिए कहते थे। तो उसको कहते थे वीर्य बोधि अंग। तो वीर्य बोधि अंग सही को हमने धारण कर लिया। उसके बाद समाधि संबोधन, समाधि यानी एकाग्रता, अच्छाई के प्रति एकाग्रता। जो हमने अच्छाई धारण कर ली उसको एकाग्रचित्त होकर उसको समाधिस्थ हो जाना, नहीं एकाग्रचित्त काम पे लग जाना। फिर प्रसन्नता, प्रसन्न मन से काम करना, प्रसन्नता युक्त रहना। तो प्रसन्नता की डेवलपमेंट के लिए बात करते थे। फिर गांभीर्य की बात करते थे कि जैसे समुद्र इतना बड़ा होने के बाद भी उथला नहीं रहता, गंभीर्य पूर्वक रहता है। तो गांभीर्य की भी बात तथागत कहते थे। और फिर उपेक्षा की बात कहते थे, क्योंकि मन कहीं नहीं कहीं इधर उधर भागना चाहता है, तो उसको कंट्रोल करके सही जगह सही विचार लाना, और सही विचार लाके चित्त को कंट्रोल करना। चित्त के अंदर भावना आती है और मन के अंदर विचार चलते, तो विचारों को सही विचार निर्माण करना, विचार निर्माण करने का आपको काम करना है। तो सारी कुछ चीज़ें होती है, तो वो इंद्रियों को कंट्रोल करना, चित्त को डायरेक्शन देना, और अपने आपको फोकस करना अच्छी चीज़ों पर। तो सारी की सारी क्रिया ऑटोमेटिक एक साथ चलने के लिए वर्क करती है। जैसे कि ये गाड़ी चलती है तो उसका इंजन भी साथ में चलता है, सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। और वो आप गाड़ी ड्राइव करते से बॉडी भी ड्राइव करना वो सिखाते थे। उसका रीज़न है कि जितना अच्छी तरीके से आप अपना ड्राइविंग सिस्टम सीख लोगे, अपने पूरे बॉडी का सिस्टम सीख लोगे। क्योंकि होता क्या है कि हम कहीं नहीं कहीं अपने बॉडी के सिस्टम को जानते ही नहीं हैं। 4 आर्य सत्य पर तथागत सिखाते थे। दुख है तो क्या है दुख, मतलब अब कहने का मतलब ये है कि दुख की बात तथागत क्यों कहते थे, महत्वपूर्ण। दुख अगर तथागत कहते कि जन्म दुख है, तो जन्म से मतलब क्या है कि आप एक अपना शरीर देख रहे हो, लेकिन शरीर बन कैसे रहा है? शरीर बन रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, शरीर के दांत टूट रहे हैं, ये हो रहे। तो सारी सिचुएशंस को एनालिसिस करवाते थे कि ये जो अनित्य शरीर है ये बनता क्यों है। अगर ये बनना रुक गया तो फिर क्या प्राप्ति होगी भाई? आप अपने अंदर से परम आनंद को लेके चल रहे हो, लेकिन परम आनंद तक कब पहुंचोगे? जब दुख को आप जान लोगे कि ये दुख है और ये परम आनंद है। तो दुख के बंधन में अगर आप जकड़े रहोगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो उसका एनालिसिस करवाते थे कि दुख क्या है, दुख क्या है, दुख का निर्माण कैसे होता है और दुख को रोकना कैसे है। ये तथागत की मूल थ्योरी है।
दुख क्या है, दुख का निर्माण कैसे होता है, दुख को रोकना कैसे, और दुख को रोकने का तरीका क्या है। कि अगर वो प्रैक्टिकली तरीका अगर आपने जान लिया कि इस चीज से दुख होता है, तो आप वो दुख को निर्माण ही नहीं करोगे। और ये रोकने का तरीका है, सारी की सारी जो अच्छाई है उसके अंदर में दुख नहीं है, पहली चीज। बुराई के अंदर में दुख है, दूसरी चीज। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छाई को ही बुराई मान लेते हो और बुराई को अच्छा ही समझ लेते हो, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होता है, प्रज्ञा नहीं होती है, आपका प्रज्ञा का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, को पता नहीं होता है, क्योंकि तथागत के धम्म को समझा नहीं होता है। आप क्या रटन तोता बने हुए घूम रहे हो। तो रटन तोता वाला काम नहीं, तथागत का पूरा धम्म प्रैक्टिकली धम्म है। रटने का नहीं, समझने का। यहां पे प्रैक्टिकली टोटल एक एक चीज को समझना है, बेस ठीक करना है। अगर बेस ठीक हो गया तो आपका मेरिट अपने आप सुधर जाएगा, आपको मेरिट सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मेरिट हो जाओगे, ऑटोमेटिक मेरिट हो जाओगे। तो जो विद्वत्ता की खान जो पड़ी है वो आपके अंदर में पड़ी है, हमारे अंदर पड़ी है। तो तथागत उसको डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं, जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो तथागत का जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको ज्ञान विज्ञान के डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। तो इस कष्टकारी दुख का रोकना, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जानना पड़ेगा कि दुख है क्या, दुख का निर्माण कैसे होता है, और दुख का निरोध कैसे होता है, और निरोध का मार्ग क्या है। जब आपका दुख निरोध हो जाएगा तो आप कमल के फूल जैसे हो जाओगे। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर छोड़ने के पहले की अवस्था बता रहा हूं। आप कमल के फूल के हो जाओगे, संसार के अंदर रहोगे, लेकिन दुख को अपने अंदर ही नहीं लोगे। आप खिलखिलाते हुए व्यक्तित्व बन जाओगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे। कई बार ऐसा होता था कि तथागत के भिक्षु चारिका करने के लिए जाते थे, तो जो दूसरे साधु रहते थे कहते थे, वो भिक्षुओं को देख के कहते थे, तुम्हारा रूप बड़ा अलग है, तुम्हारी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तुम्हारा चलना बड़ा अलग है, तुम्हारा बोलना बड़ा अलग है, तुम्हारा आकर्षण है। ये क्या आकर्षण था, ये क्या मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ये उस कमल के फूल जैसी पर्सनालिटी थी कि पानी में है, संसार में है, पानी यानी संसार, लेकिन पानी को अपने अंदर ही नहीं ले रहा है। दुनिया के बुराई के अंदर में, लेकिन बुराई अंदर ही नहीं ले रहा है। अब जब बुराई अंदर नहीं लेगा तो दुख कैसे होगा। तो इसी संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, तथागत के, तैरने के लिए कहते। भाषा का समझना पड़ेगा, वे प्रैक्टिकली भाषा है, संसार सागर से तैरने के लिए। तो संसार सागर में जब तैरोगे तो दुख मुक्त हो जाओगे, और डूबोगे तो दुख के अंदर में, बंधन के अंदर में चक्कर लगाओगे, दुख के बंधन में। मानोगे कि हम सुख है, लेकिन सुख है नहीं, वो टेम्परेरी सुख है। तो उस बंधनों से मुक्ति के लिए तथागत का मार्ग है, दुख के बंधन से मुक्ति के लिए तथागत का मार्ग है। तो जो दुख की पुनरावृत्ति है, जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही, बार बार जो पुनरावृत्ति, उस पुनरावृत्ति को रोकना। और रोक कैसे सकते हो, जब आप उसको जानोगे। किसी चीज को अगर आपने जाना ही नहीं तो आप उसको कैसे रोकोगे। तो क्या होता है, दुख क्या बुरा होना दुख नहीं है, है। दांत का टूटना दुख नहीं है, हड्डियों का दुर्बल होना क्या दुख नहीं है, और क्या शरीर का मरना दुख नहीं है। और फिर लोग जो रोते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, क्या ये दुख नहीं है।
अप्रियों का मिलन दुख नहीं है, वो प्रियों का वियोग, प्रियों का बिछड़ना दुख नहीं है। और इच्छित व्यक्ति हम वस्तु हम चाह रहे थे वो मिल नहीं पाई तो क्या दुख नहीं है? दुख है। तो जो उपादान हो रहे, मतलब जो जहां जहां आसक्ति हो रही, वही वही दुख का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जन्म ही दुखद है, मरण भी दुख है, तो सारा दुख है, तो फिर है क्या, सुख क्या है? यही समझने वाली बात। जो तुम जिस शरीर को अपना पूरा जीवन समझ गए हो, शरीर को अपनी पूरी मालमत्ता समझ गए हो, अब तथागत कह रहे कि शरीर दुख ही है। अब बोलो, अब निराशावादी आदमी बोलेगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, शरीर जब दुख है तो फिर बचता क्या हमारे लिए? रुकिए, शरीर वन पार्ट है, शरीर केवल एक भाग है। जब आप सत्य जान लोगे तो उसके आगे की आपकी यात्रा होगी। अब शरीर के पार जब आप जाना शुरू करोगे, शरीर के पार जब आप जाना शुरू करोगे, तब सत्य के दर्शन होना शुरू होंगे। शरीर के प्रति आकर्षित होकर आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते, सबसे पहली बात। क्योंकि नश्वर को नश्वर जानना होगा, जैसे जो चीजें उसको वैसा जानना होगा। तो क्या आप शरीर है? नहीं, आप शरीर नहीं है, सबसे पहली बात। यहां पे बात सत्य है कि आप शरीर नहीं है। तो आप शरीर नहीं है तो शरीर अनित्य है। जब शरीर अनित्य है तो अनित्य के प्रति दुख मानने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब क्या हम शरीर को अच्छा नहीं रखें, शरीर की देखभाल नहीं? शरीर आपका वाहन है। अब समझना, शरीर आपका वाहन है और दुख मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का काम ये शरीर ही करेगा। इसलिए शरीर की अच्छे से देखभाल करनी है। नाव आपकी है, आप नाव पे सवार हो, नाव आपकी, आप नाव पे सवार हो, पानी के ऊपर नाव चल रही है। तो नाव कैसी होनी चाहिए? नाव बिल्कुल टनाटन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कि कोई वातावरण के अंदर अचानक हवा आ गई तो हिल डुल गया तो उससे वो खराब नहीं होना चाहिए। वो गंतव्य स्थान तक चलने के लिए, जाने के लिए एकदम से अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके, कहीं बीच में ही डूब नहीं सके। तो इसलिए अपनी नाव को अच्छा रखना सबसे पहला काम है। अपने नाव को आनंद मनाने के लिए उसके ऊपर हथौड़े मत चलाना। दूसरी चीज, उसको खराब नहीं करना, उसको अच्छा रखना। तो नाव, शरीर एक नाव के समान है। तो शरीर के पार जाना, शरीर के पार वाली घटना है सारी की सारी। आप शरीर नहीं हो, सबसे पहली बात। यहां तक हम समझ गए होंगे कि आप शरीर नहीं है। तो 5 उपादान स्कंद। उपादान क्या मतलब होता है? आसक्ति। तो स्कंद है ना, 5 स्कंद क्या है? तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले यह समझना होगा। तो रूप की उत्पत्ति होती है, रूप का पहले उपादान होता है, रूप के प्रति हमको आसक्ति निर्माण होती है, तो उसकी उत्पत्ति होती है। फिर उससे वेदना निर्माण होती है, सुख वेदना, असुख वेदना, दुख वेदना, जो भी है, तो वेदना निर्माण। वेदना के बाद उसके संस्कार बनते हैं। अब संस्कार, जो गलत चीज के संस्कार बनते, अच्छाई के संस्कार नहीं बनते, एक चीज समझना। और फिर उसका जानना होता है, उसकी संज्ञा होती है। और जब जानना होता है तब वो विज्ञान के साथ उत्पन्न होती है, तब उससे हमारा निर्माण होता है। हम पैदा कैसे होते हैं? हम पैदा होते हैं कि रूप आसक्त हो गया, और रूप के कारण क्या होगा? वेदनाओं का निर्माण हो गया। हम किसी चीज की वेदना के अंदर में हैं, और वेदनाओं का जब निर्माण हो गया, उससे संस्कार बनेंगे, अच्छी है ना, संस्कार बनेंगे। और वो संस्कार, तो सारा शरीर जो है संस्कार वाला है, संस्कार बनेंगे। संस्कार जो बनेंगे तो उससे संज्ञा निर्माण होगी, जानना निर्माण होगा, और ये सारी चीजें विज्ञान के साथ आ जाएगी, विज्ञान आ जाएगी।
अब बात है विज्ञान। विज्ञान यानी हम जो है, हमारा अस्तित्व जो विज्ञान के साथ में कनेक्टेड है, जानने के साथ कनेक्टेड है। अगर विज्ञान के साथ, विज्ञान अगर बंधन में है तो उत्पन्न होगा, विज्ञान अगर बंधन में नहीं है तो उत्पन्न नहीं होगा। जानना होगा, समझना होगा। यह आत्मा वाली बात नहीं है, आप समझना। इधर आत्मा, तथागत आत्मा की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आत्मा इधर है नहीं, इधर विज्ञान है, इधर आत्मा नहीं है। नहीं तो आत्मा में अगर भटक गए तो वो दूसरी तरफ चले जाओगे। अभी दूसरी तरफ नहीं जाना, इसको समझना। तो विज्ञान का मुक्त होना जरूरी है। और विज्ञान मुक्त नहीं हुआ तो शरीर धारण करेगा। विज्ञान का मुक्त नहीं हुआ तो शरीर धारण करेगा। बंधन में बना है तो इस भवसागर में आएगा। तो शरीर है आपको पार करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चीजें आंखों से दिखती है उतनी चीजें आप जानते हो, जो आप चेतना में समझते हो उतनी चीजें आप जानते हो, लेकिन उसके पार की घटना है। ये शरीर निर्माण हो गया, अब शरीर के साथ हम रह रहे हैं। सीधी सीधी बात। अब शरीर के साथ हम रह रहे हैं तो तृष्णा किधर किधर निर्माण होगी, कहाँ कहाँ निर्माण होगी, ये समझना है। तो शरीर में जो तृष्णा है कहाँ पर वास करती है, कहाँ निवास करती है, ये समझना है सबसे पहले। शरीर में सारे इंद्रियों के साथ वो निवास करती है। तो शरीर में सारे के सारे इंद्रियों के साथ निवास करती है, उस स्थान पर निवास करती है। शरीर में हर स्थान पे वो निवास करती है। तो निवास के उसके स्थान को जानना है कि तृष्णा कहाँ कहाँ निवास करती है। तो शरीर में स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन, यहाँ पर वो निवास करती है। तो स्रोत का मतलब होता है कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, यहाँ पर वो निवास करती है। तो शरीर में ये क्या होता है, लोक के अंदर में, शरीर है ना, इधर लोक, लोक है ना दुनिया, है ना, ये दुनिया ही है। तो दुनिया के अंदर में है ना, उसको लोक भी कहा गया। तो लोक के अंदर में क्या लगता है हमको, रूप अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है, गंध अच्छा लगता है, स्पर्श का विषय अच्छा लगता है और स्वभाव अच्छा लगता है। धम्मा है ना, स्वभाव है ना। तो यहाँ पर वो निवास करती है। फिर चक्षु के द्वारा हमारा जानना होता है, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा हमारा जानना जो होता है इस लोक के अंदर में, है ना। लोक यानी इस संसार के अंदर में, शरीर के अंदर में, शरीर, हमारा शरीर, सामने वाले का शरीर, इधर जो संसार है उसके अंदर, लोक के अंदर में जो चीज़ें जानने वाली चीज़ें, वहाँ पर वो निवास करती है। फिर शरीर के अंदर में, इस लोक के अंदर में स्पर्श अच्छा लगता है। और स्पर्श का है कि चक्षु के द्वारा स्पर्श होता है कि हमने किसी के सौंदर्यता को देख लिया तो वहाँ पे एक स्पर्श निर्माण हो जाएगा, वो जाके मन के अंदर में आ जाएगा और मन से चित्त में चला जाएगा। तो ये स्पर्श का जो मतलब जानना है क्या, किसके द्वारा, चक्षुओं के द्वारा। फिर कानों के द्वारा, जीवा के द्वारा, काय के द्वारा, मन के द्वारा, ये चारों के द्वारा जो स्पर्श को, ये चारों पांचों के द्वारा जो हम स्पर्श को जानेंगे, जो जानेंगे वहाँ पर उसका निवास स्थान होता है। फिर स्पर्श, चक्षुओं के द्वारा स्पर्श की वेदना होगी, है ना। स्पर्श से क्या होगा, वेदना होगी, एक वेदना आएगी, फीलिंग आएगी, है ना। तो चक्षुओं के द्वारा वेदना आएगी, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा, काय के द्वारा और मन के द्वारा। तो स्पर्श के माध्यम से जो वेदना तैयार होगी वहाँ पर तृष्णा निवास करेगी। और फिर जहाँ जहाँ उसकी पहचान होगी, है ना, रूप की पहचान, लोक के अंदर हमको एक रूप की पहचान हो जाएगी। एक रूप हमने किसी का एक रूपवान मान लिया, एक रूप, है ना, उसके ऊपर आसक्त हो गए, तो वहाँ पर भी निवास कर सकती है। शब्दों में, शब्द के द्वारा भी पहचान होती है, गंध के द्वारा भी पहचान होती है, रस के द्वारा भी पहचान होती है। और स्पर्श के विषय ने, काम वासना के संबंध में भी स्पर्श हो सकता है। स्वभाव के अंदर में भी इसका स्वभाव ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा। तो यहाँ पर इस तृष्णा निवास करती है ना, निवास स्थान है उसका। फिर रूप के बारे में चेतना तैयार हो गई, रूप का ये चेतना, है ना, शब्द की चेतना तैयार हो गई, गंध, रस और स्पर्श के विषय की तृष्णा और स्वभाव की तृष्णा। तो ये सारी तृष्णा जो निर्माण हो गई, वहाँ उसका एक निवास स्थान बन जाएगा। फिर किसी के रूप के प्रति आसक्त हो गए तो रूप की तृष्णा, शब्द के प्रति आसक्त हो गए, बोले मेरे को शब्द बहुत अच्छा लगता है, उसका वो बहुत प्रिय लगता है, उसके बातें सुनना अच्छा लगता है, तो वो एक तृष्णा ही है। गंध कि उसका गंध अच्छा लगता है कि बस उसको कहीं मिल जाए आसपास में, तो वो एकदम से, है ना, रस, उसके अंदर रस लेने लग गए, काम वासना के अंदर रस लेने लग गए, स्पर्श के अंदर में, स्वभाव के अंदर में, तो उसके स्वभाव के अंदर में, तो यहाँ पर वो निवास करती है। फिर रूप के बारे में वितर्क करना उसके बारे में, शब्द का वितर्क, गंध, रस और स्पर्श का वितर्क विषय में, स्पर्श विषय में वितर्क करना, है ना, वितर्क करते रहना कि ऐसा है वैसा है, उसका स्वभाव ये है, तो उसके स्वभाव के अंदर में बड़ा निर्माण होना, तो वहाँ तृष्णा निवास करती है। फिर रूप पर विचार करना, है ना, रूप पर विचार करना, शब्द पर, गंध पर, रस पर और
स्पर्श पर विचार करना, इस पर भी, और स्वभाव पर विचार करना, धम्म पर विचार है ना, धम्म विचार हो, गलत चीज़ों पे जो स्वभाव है ये ऐसा वैसा, तो उस पर भी तृष्णा निर्माण होगी, वहाँ पर भी वह निवास करती है। तो ये दुख का समुदय है, यहाँ पर एक समुदय है, दुख का समूह है ना, ये समूह है। तो इस समूह को कैसे रोकना है, उसके पुनरावृत्ति नहीं होना है, उसके लिए समझना है। उसकी एक व्याख्या है निरोध आर्य सत्य क्या है। तो तृष्णा का संपूर्ण विराग यानी उसके आसक्ति की समाप्ति, उसकी पुनरावृत्ति का रुक जाना, त्यागना, परित्याग करना, उससे मुक्त हो जाना, उसके रास्ते का बंद करना, अनालय करना, अनालय यानी बंद करना है ना। तो उसको कहाँ पर प्रहीन करना होता है, मतलब कहाँ पर तृष्णा को प्रहीन करना होता है, कहाँ पर उसको छोड़ना होता है और कैसा निरोध करना होता है, ये समझने आ जाए। तो लोक के अंदर, संसार के अंदर में जो जो प्रियकर आनंद कर लगता है वहीं पर ही तृष्णा का प्रहीन करना होता है और प्रहीन होना होता है। तो जहाँ जहाँ वो निवास करती है वहाँ वहाँ उसका प्रहीन होता है। तो तृष्णा कहाँ का प्रिय रूप लगता है, रूप यानी शरीर जो होता है प्रिय लगता है, तो वो आनंद लगता है, तो वहीं पर उसका प्रहीन करना होता है और वहीं पर उसका निरोध करना होता है और वही निरोध होना होता है ना। तो एक रूप के अंदर में क्या क्या स्रोत है ना, कान अच्छे लग सकते, कान सुनना अच्छा लग सकता है, घान, जिह्वा, काय, शरीर और मन, यहीं पर उसका निरोध भी होगा। जहाँ वो अच्छा लग रहा है वहीं उसका निरोध भी हो जाएगा। तो जो आनंद रूप लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वही उसका निरोध हो जाएगा। तो लोक में जो रूप अच्छा लग रहा था और चक्षु के द्वारा जानना अच्छा लग रहा था, मन के द्वारा जानना अच्छा लग रहा था, घान के द्वारा, जीवा के द्वारा जो भी जानना अच्छा लग रहा था जिस बॉडी अंगों के द्वारा, तो वहीं पर उसका निरोध करना होता है ना। उसी प्रकार पहचानना, जहां जहां पहचान हो रही थी वहीं पर रूप की पहचान है, चेतना रूप की चेतना है, रूप की तृष्णा है, रूप का वितर्क है। तो ये जो जहां जहां वितर्क निर्माण हो रहे थे, जहां जहां उसका जानना हो रहा था, वही वही उसका निरोध करना हो रहा था। तो लोक के अंतर में जो विचार करना है, जहां जहां प्रहीन होना है, वही वही उसका प्रहीन होना होता है। तो अभी देखिए कि ये शॉर्टकट में मैंने जो बताया, तो रूप के अंदर में जहां तृष्णा निर्माण हुई है तो तृष्णा का निरोध करना है। तो तृष्णा कैसे निर्माण हुई कि हमने एक स्पर्श को माना ये परमानेंट आनंद है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, वो तो टेम्पररी है। अब जब ध्यान की अवस्था में आप जाओगे तो आप देखोगे कि जहां आनंद निर्माण हो रहा था कुछ समय बाद खत्म भी हो रहा है। तो शरीर के अंदर में जो आपको आनंद लग रहा था वो खत्म हो रहा है, वो निर्माण भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, टेम्पररी आनंद। तो स्पर्श के अंदर में भी स्पर्श अच्छा लग रहा था, स्पर्श खत्म हो रहा, स्पर्श फिर दुखदायी भी हो गया, वहीं पर उसका खत्म भी करना होता, वही देखना है, वही उसको खत्म करना है। अब हमको यहाँ पर यह समझना है कि इस चीज़ से तृष्णा बनती है और इस चीज़ से तृष्णा नहीं बनती, ये समझने के लिए ही तथागत कह रहे हैं। तो जैसे रूप की तृष्णा निर्माण हो गई, रूप के अंदर कामवासना निर्माण, तो उसको खत्म करना है, कैसे करेंगे? अभी हम उसके अंदर सौंदर्य देख रहे थे, तो सौंदर्य न देख के उसकी स्थिति को देखना है कि इसकी स्थिति क्या होने वाली। उसकी स्थिति हमने जैसे देखना शुरू कर दिया कि शरीर नाशवान है, शरीर बूढ़ा होने वाला है, शरीर वृद्ध होने वाला है, शरीर की गति है, तो ये देखना शुरू किया तो वो काम वासना की तरफ से दिमाग हट जाएगा। जहाँ गाने काम वासना को निर्माण करने वाले गाने थे तो हम नेचुरल वाले गाने ये कर दिए। तो गीत हमने सुनना तो शुरू किया, गीत बंद नहीं किया, उसको रिप्लेसमेंट करना है। जहाँ हमारे शब्द किसी को क्रोधित करने वाले, किसी को गलत बोलने वाले थे, उसके जगह हमने अच्छे शब्दों का चयन किया। जहाँ हमने वितर्क कर रहे थे गलत के प्रति, वह तर्क करना है, सवितर्क करना है ना। वितर्क जो लोगों को दुख देने वाले वितर्क कर रहे थे, उसमें भी एक आनंद मना रहे थे लोग। कभी जैसे साज भी कभी बहुत ही ऐसे है ना, शब्दों के द्वारा लोग दुख देते हैं, तो वो उसकी जगह अच्छे वितर्क करना है, अच्छाई के बारे में सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। तो जो जो चीज़ें तृष्णा को पैदा कर रही थी उसी को वहीं पर नष्ट किया जा सकता है, वहीं पर। लेकिन हमने ये कहा कि हम एक दिन में नष्ट कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपके शरीर के अंदर में, मन के अंदर में जो चीज़ें पड़ी हुई है उसको आपने कहा कि एक दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक प्रोसेस है,
उस सारी चीज़ों की एक प्रोसेस है, उसका एक मार्ग है, वो सारी चीज़ों को खत्म करने का एक मार्ग है। तो उसके मार्ग के अंदर में हमको आना पड़ेगा, तो वो मार्ग महत्वपूर्ण है। इसको तो ये मार्ग क्या है, तो उसको रोकने के लिए, दुख को रोकने के लिए, दुख जो निर्माण हो रहा था उसको रोकने के लिए एक मार्ग है ना। तो वो मार्ग क्या है, वो मार्ग है श्रेष्ठ सत्य मार्ग, और वो 8 अंगों वाला मार्ग है। वो 8 अंगों वाला मार्ग है, उस मार्ग को समझना, क्योंकि आपको मार्ग में आना पड़ेगा अगर दुख से मुक्त होना है। तो हमारा शरीर बन गया, अब हमारा शरीर बन गया, हमारा शरीर बूढ़ा भी होने वाला है, हमारा शरीर मरने वाला भी, हमारा शरीर जाने वाला भी, लेकिन उसके रहते रहते, शरीर जीवित रहते रहते उस मार्ग के अंदर में आना है और मुक्त हो जाना है अवागमन से, जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, अवागमन से मुक्त हो जाना है और चित्त को संस्कार रहित करना है। संस्कार मतलब, संस्कार रहित का मतलब यह है कि उसके अंदर की जो कलुषता है, जो विज्ञान है ना, चित्त के साथ जो विज्ञान है, चेतना है, जो जानना है, उसको शुद्ध करना है। तो विज्ञान का पैदा ही नहीं होना होगा, जानने का पैदा ही नहीं होना होगा। उसके अंदर अगर आसक्ति रहेगी तो पैदा होना होगा। तो आप जिसको आनंद समझ रहे थे, तो वो आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी आनंद है। तो तथागत दुख मुक्ति की बात क्यों कर रहे थे? जो दुख से मुक्त हो जाओगे तो क्या रहेगा? फिर रहेगा सुख। लेकिन ये शरीर में रहते रहते दुख से मुक्त होना है, शरीर में रहते रहते दुख से मुक्त होना है। और कैसा मुक्त होना है? वो मुक्त होना है कमल के जैसा। संसार सागर के अंदर में आप हो तो कमल पानी के अंदर में पानी को लेता नहीं है, वैसे ही आपको शरीर के अंदर में रहना है, इस संसार के अंदर में शरीर को रखना है और सारे संसार के अंदर में घूमना, एक दूसरे के साथ मिलना है। लेकिन किसी के गलत को नहीं लेना है, अंदर अच्छाई को लेना है। गलत को अंदर नहीं लेना, अच्छाई को प्रशस्त स्थान देना है। बुराई से, बुराई के अंदर में रहना है। बुराई के स्थान में तो आप हो, लेकिन बुराई को अंदर नहीं लेना है। समझना, पानी का मतलब एक उदाहरण है कि बुराई के अंदर, संसार के अंदर जो बुराई है उसके अंदर नहीं जाना है, उसको अपने अंदर नहीं लेना। तो लेकिन आपका शरीर तो निर्माण हो गया है, उसके अंदर आप हो, लेकिन अंदर नहीं लेना। समझना, उसके साथ टेम्पररी को टेम्पररी समझना, परमानेंट को परमानेंट समझना। अगर आपने टेम्पररी को परमानेंट समझ लिया तो फिर दुख हो जाएगा आपके साथ, आप आसक्त हो जाओगे, आप चिपक जाओगे। तो उसको वैसा नहीं लेना है, उसको टेम्पररी को टेम्पररी समझना है और जिसको जैसा है वैसा समझना है। तो दुख दूर करने वाला, दुख निरोधगामी, दुख को दूर करने वाला जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग किस लिए है? वो तारने के लिए है ना। आपको तारने के लिए है, तैराने के लिए है, दुख की पुनरुत्पत्ति को रोकने के लिए है, पुनरुत्पत्ति जो है हो रही उसको रोकने के लिए है। तो पुनरुत्पत्ति रोकने की ओर ले जाने वाला मार्ग है, उसको आचरण करने वाला मार्ग है। तो आचरण कैसे करना है ये महत्वपूर्ण चीज है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझने वाली बात है। तो ये क्या है? सम्मा दिट्ठी। 8 अंग क्या है? सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न यानी सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना। तो एक एक की बात हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? दुख का ज्ञान होना कि ये दुख है, उसकी उत्पत्ति का भी ज्ञान होना, और दुख की पुनरुत्पत्ति को रुक जाने संबंधी ज्ञान होना, और दुख के पुनरुत्पत्ति रोकने की ओर ले जाने वाले मार्ग का आचरण करने का भी ज्ञान होना। रुक जाएगा वो रिजल्ट है, इस प्रकार से रुकेगा ये हमको मालूम है। तो हम ध्यान की अवस्था में गए तो हमने देखा कि बहुत हम खुशी में आ गए, आनंद में आ गए, देख रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है? हमने दुख को रुकते हुए देखा, आनंद की प्राप्ति होते हुए देखा। तो एक वो देख लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अवस्था में हमको रहना है। तो वो एक मार्ग है, उस मार्ग से हमको जाना होगा। परमानेंट रूप से हमको रोकना है, टेम्परेरी रूप से नहीं। तो अष्टांग मार्ग एक आपके लिए मार्ग है, क्योंकि इस जीवन के अंदर में
आपको जीविका भी कमाना है, आपको फैमिली को भी देखना है, आपको ध्यान भी करना है, तो सारे ये पैकेज है अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि तथागत ने ध्यान की बात नहीं की, तथागत ने होश की बात की है, ध्यान की बात की है। तथागत ने जीविका की बात नहीं की है क्या? तथागत ने जीविका की बात नहीं, अच्छे तरीके से जीविका अर्जन की भी बात की है। तथागत ने सकारात्मक रहने की बात नहीं की क्या? तथागत ने सकारात्मक रहने की भी बात की है। तथागत ने अच्छे संकल्प लेने की भी बात की है। तथागत ने चित्त को शुद्ध करने के बारे में भी बात की है। तथागत ने एक डिज़ायर की भी बात की है। तो तथागत आपको बहुत प्रोडक्टिविटी वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं। शरीर में रहते हुए तैर कर जो पार करेगा वही विद्वान बनेगा। जो नहीं डूबेगा वही तो जीवित बचेगा, वही जीवन प्राप्त करेगा, नहीं तो वो मृत्यु वाला फिर और मृत्यु के अंदर घुस जाएगा। मार मृत्यु है, मार का एरिया मृत्यु का एरिया है। आपको पैदा करता है, मृत्यु करवाता है, पैदा करवाता है, मृत्यु करवाता है, आपको भवचक्र के अंदर में डालता है। लेकिन तथागत का मार्ग आपको उस भवचक्र से पार करने के बारे में बोलता है। तथागत का मार्ग उस भवचक्र से पार करने के बारे में बात करता है। तथागत का जो मार्ग है भवचक्र के से तैर कर पार जाने के लिए बोलता है और कहता है। तो ये जानना होगा, ये समझना होगा। तो सम्यक दृष्टि का जो कार्य है वो क्या है? दुख का ज्ञान करवाना। दुख उत्पत्ति का भी ज्ञान कर, जब दुख का ज्ञान होगा तो दुख उत्पत्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। और जब दुख पुनरुत्पत्ति रुक जाने संबंधी का भी ज्ञान हो जाएगा कि पुनरुत्पत्ति अब रुक गई है, ये भी ज्ञान हो जाएगा। आप घोषित कर दोगे कि मैं श्रोतापन्न हो गया, अरहत हो गया, जो भी हो गया आप, है ना, तो उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, वो एक मार्ग है, तो उस मार्ग पर आपको जाना होगा। तो दुख के पुनरुत्पत्ति रोकने की ओर ले जाने वाले मार्ग को आचरण करने का भी ज्ञान होगा, आचरण करने का भी ज्ञान होगा। ये है सम्यक दृष्टि, है ना, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो क्या होता है सम्यक संकल्प? निष्कम संकल्प मतलब अभिनिष्क्रम संबंधी संकल्प। इसका अर्थ ये है कि निष्काम मतलब आपने जो कुछ देना है दिल से देना है, दिल से करना है। प्रेम करना है दिल से करना है, बच्चों से प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है, दिल से करना है, पड़ोसी से करना है, दिल से करना है, सबसे दिल से प्रेम करना है। आपका प्रेम का दायरा विस्तृत होना चाहिए, अपने परिवार के लिए ही नहीं, पड़ोसी के लिए, मैत्री के लिए, सबके लिए ओतप्रोत मैत्री वाला बात। तो निष्कामता की भावना, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो भी वहाँ प्रेम की भावना। आपका प्रेम स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम बन जाएगा, सेवा भाव का प्रेम बन जाएगा, अच्छा प्रेम बन जाएगा, तब निष्क्रम की भावना आ जाएगी। तो ऐसा अगर प्रेम आ गया, ऐसी अगर मैत्री आ गई तो विहिंसा की भावना तैयार हो जाएगी आपके अंदर में। तो ऐसा संकल्प लेना है कि हिंसा रहित का संकल्प। जो सम्राट अशोक ने अगर उसका जो एक प्रथम युद्ध अगर उसका छोड़ दिया जाए, कलिंग वाला युद्ध, तो उसके बाद वो तथागत के भिक्षु के मार्गदर्शन में, तथागत के धम्म के शरण में जब अशोक आया है और उसके बाद में जो अपना साम्राज्य फैलाया तथागत ने, तो वो हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा फैलाया, मैत्री के द्वारा फैलाया। लोग समझते कि हिंसा के द्वारा ही राज्य की स्थापना की जाती है। आज बहुत सारे धर्म, ऐसे धर्म है जो हिंसा की शिक्षा दे रहे, वो समझते हैं कि हमने अगर गुंडों की एक फौज तैयार कर दी तो हम पूरे यहाँ पर राज्य स्थापित कर देंगे, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। अहिंसा के द्वारा मैत्री का जो साम्राज्य विश्वव्यापक स्थापित होगा उसमें ही ज़्यादा ताकत होगी। तो एक अहिंसा का, अविहिंसा का संकल्प लेना होगा, है ना। तो एक संकल्प लेना होगा अद्वेष का, कि द्वेष के बदले द्वेष नहीं, अद्वेष। क्योंकि द्वेष का एक लिमिटेशंस है, आप कितने लोगों के प्रति द्वेष, तो वहाँ द्वेष के प्रति अद्वेष, आपके अंदर में आपको द्वेष नहीं रखना, अद्वेष का संकल्प लेना। आपको अच्छाई में स्थान ढूंढना पड़ेगा कि द्वेष को मैत्री से जीतना होगा और एक मैत्री की स्थापना, क्योंकि जिसका साम्राज्य बड़ा होगा वही जीत जाएगा। तो जिसको आप ताकत देंगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो आपको अद्वेष का संकल्प लेना है, मैत्रीवान बनने का संकल्प लेना है। आपको हिंसा से अभिहिंसा का संकल्प लेना है ना, यानी हिंसा रहित का संकल्प लेना है। हिंसा रहित का संकल्प का मतलब एक शांति स्थापना का करेंगे, अहिंसा के द्वारा शांति की स्थापना करेंगे। और ये कहलाता है सम्यक संकल्प, सही तरीके का संकल्प, सही तरीके का संकल्प। फिर वचन, वचन कैसे होनी चाहिए? सम्यक वाचा, वाचा, है ना। तो
वाचा कैसी होनी चाहिए? मूसा वादा वेर मनी, यानी झूठ से विरक्ति, झूठी गवाही देने से विरक्ति। पिसुना वाचाय वेर मनी, यानी चुगलखोरी से विरक्ति, है ना, चुगलखोरी में मनन चिंतन नहीं करना। फरुसाय वाचाय वेर मनी, यानी कठोर वाचा, यानी किसी को गाली गलौज बोलने से, अनादर वाली भाषा से विरत रहना होगा। संफ पलापा वेरमनी, यानी व्यर्थ के बकवास से विरति रहने की संकल्प लेना होगा। ये कहलाती है सम्यक वचन। यह है सम्यक वचन। फिर सम्यक कर्मांत यानी सम्यक आचरण। पानाति पाता वेरमनी, जीव हिंसा से विरति। जो निरपराध प्राणी है उनके हिंसा की विरति रहना। अदिन्न दाना वेरमनी, जो दिया नहीं है वैसे उसको नहीं लेना, मांग कर लेना। और चोरी नहीं करना। कामी सुमित्याचारा वेरमनी, यानी काम वासना के मिथ्याचार व्यभिचार से विरक्ति। अगर ग्रस्त है तो पत्नी के साथ ही अपने संबंध अच्छे रखना, वेश्यागमन नहीं करना, यानी उसके ऊपर मिथ्याचार नहीं करना कि मिथ्याचार थी, काम वासना के अंदर ही सब कुछ आनंद है ऐसा नहीं मानना, उसी में लगे रहना ऐसा नहीं, वेश्यागमन नहीं करना है ना। तो काम सुमित्याचारा वेरमनी, ये कहलाता है सम्यक कर्मांत। क्या होती है सम्यक आजीविका में? तो जो आर्य सावक ने श्रेष्ठ जो सावक तथागत का संघ है या उपासक है, वे गलत आजीविका को छोड़कर अच्छी आजीविका, सम्यक प्रकार की आजीविका को ग्रहण करता है, उससे जीवन निर्वाह चलाता है। और सम्यक आजीविका क्या होती है? सही आजीविका क्या होती है? जिसमें अपना भी भला होता है, दूसरे का भी भला होता है। जैसे किसानी का आजीविका करता है, अपना भी भला है ना। ऐसी आजीविका नहीं करना कि जिससे मादक द्रव्य की आजीविका हो, चोरी करके आजीविका कमानी है, स्मगलिंग करके आजीविका, ऐसी आजीविका नहीं करनी है। क्या होता है सम्यक व्यायाम? सम्यक व्यायाम होता है चित्त के प्रति, चित्त के अंदर में गलत को इंटर नहीं होने देना। इंटर जो गलत हो चुका है उसको बाहर करना, और चित्त के अंदर में अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को इंटर करना और अच्छा संकल्प लेना दृढ़ निश्चय के साथ में। तो ये व्यायाम के अंदर में अच्छी चीज़ों का संरक्षण करके रखना, अच्छी चीज़ों को थामना, मतलब अपना ये करना, और चित्त को रोकना, थामना गलत जगह जाने से, और अच्छाई की तरफ जाने के लिए उसको लगाना। तो चित्त का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। तो चित्त के प्रति व्यायाम में प्रयत्न करना है आपको, चित्त को राइट डायरेक्शन में लेने के लिए। क्योंकि चित्त के अंदर में जो प्रोग्रामिंग होगी, जो अच्छाई की प्रोग्राम होगी, वही आपको एक शिखर पर ले जाने का काम करेगी, आपको विद्वान बनाने का काम करेगी, आपको ऐश्वर्यशाली बनाने का काम करेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए काम करेगी, आपको धनवान बनाने के लिए काम करेगी, आपको ये समृद्धि वैभव प्राप्ति के लिए काम कर पाएगी। जैसे कि एक भौरा गुलाब से या फूल से रस चुनता है, और चुनने के बाद में वो उस रस को ईजा नहीं पहुँचता है। तो इस प्रकार संसार के अंदर में संसार के लोगों की, मानव मात्र की कल्याण की भलाई करके धन संपत्ति ऐश्वर्य अर्जन करने का लिए एक प्रोग्रामिंग देने के लिए सम्यक व्यायाम है, सम्यक प्रयत्न है कि दुख मुक्ति का ये मार्ग है। फिर सम्यक स्मृति यानी जागृता। तो जागृता किस किस पर जो हमने बात की है कि शरीर के अंदर में है ना, काय के प्रति, और काय के प्रति जागृत रहना है, और जागृत रह के उससे अंदर का जो असंतोष, लोभ, असंतोष है, वो सब आलस्य है, सब दूर करना है काय के अंदर से, और जागृत रह के प्रयत्नशील होना है, और अपने काय को समझ के अच्छे काम के लिए उसको लगाना है। उसी प्रकार वेदना के प्रति भी जागृत होना है, उसी प्रकार चित्त के प्रति भी जागृत होना है, और उसी प्रकार धम्म के प्रति भी जागृत होना है कि धम्म के प्रति आलस्य नहीं मनाना है। धम्म को समझना है कि तथागत का व्याख्या धम्म क्या है, तथागत ने किस प्रकार धम्म को आचरण करने के लिए बोला है, ये समझना है। और जो अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य को समझना है ना, 7 बुद्धि अंग को समझना है, और शरीर को समझना है, नाम रूप को समझना है ना, रूप कैसे बना, नाम कैसे बना, ये धम्म के अंतर्गत आता है।
और धम्मानुपश्यना इसको कहते हैं, तो उसको समझना। फिर सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब आपको कभी भी भोजन करने के बाद, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, जो भी समय मिले, उस समय के अंदर में अपने बॉडी से काम वासना को पृथक करना है और बुराई को पृथक करके, अलग करके सवितर्क, सविचार, है ना, सवितर्क सविचार के साथ प्रीति, सुख और प्रसन्नता के साथ प्रथम ध्यान को प्राप्त करना है। और प्रथम ध्यान को प्राप्त कर उसमें विहार करना है, विचरण करना है। फिर वितर्क विचारों से शांति प्राप्त करते हुए शरीर के अंदर में सुख और आनंद प्राप्त करते हुए चित्त को एकाग्र करना है अवितर्क अविचार की तरफ। अब आपका विचार अवितर्क होना चाहिए और अविचार होना चाहिए, क्योंकि आप शुद्ध कर चुके हैं, विचारों को शुद्ध कर चुके हैं, वितर्क को शुद्ध कर चुके हैं। तो अभी आप अवितर्क अविचार के अंदर में रहेंगे और अवितर्क विचार की एकाग्रता में द्वितीय ध्यान में प्रतिष्ठित होकर आप विहार करेंगे। विहार यानी बॉडी के अंदर में, आंतरिक के अंदर में विहार करना है पूरा। फिर प्रसन्नता से युक्त होना है, आसक्ति से रहित होना है, उपेक्षा रहित होना है, उपेक्षावान होना है। और जागृत अवस्था में काया से सुख अनुभव करते हुए और स्मृतिवान होकर, बुराई के प्रति पूरी तरह उपेक्षित होकर सुखपूर्वक विचरण करना है। और विचरण करना है, शरीर के अंदर विहार करना है। ये तृतीय ध्यान की अवस्था है। फिर त्यागना है कष्ट को और प्रसन्नता तो आई गई है अंदर। चैतसिक जो दुख है उसका अस्त हो ही गया है, समाप्ति हो ही गई है और एकदम पवित्रता आ गई है। तो सारी चीज़ों को पवित्र हो गई, सारी चीज़ें आ गई, सुख विहार आ गया। अब यहाँ पर स्मृति पूर्णतः शुद्ध हो गई होगी और इस शुद्ध स्मृति के अंदर में विचरण करता है वो, अनिमित्य ध्यान कहते हैं इसको। क्योंकि असंतोष दूर हो गया, शरीर पूर्णतः आराम में है, दुख कष्ट उसका दूर हो गया और एक शांति में है ना। यहाँ प्रसन्नता को भी छोड़ दिया, सब असंतोष को भी त्याग दिया, प्रसन्नता को भी छोड़ दिया और ना दुख है ना सुख है, केवल स्मृति है और उपेक्षा से सारी शुद्धता है। तो शुद्धता को प्राप्त करते हुए फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप ये शून्य वाला ध्यान कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। तो सारी चीज़ों को छोड़ के अनिमित्य ध्यान भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर में तो ये फोर्थ स्टेप है समाधि की। तो चारों ध्यान को प्राप्त करना, तो चारों ध्यान को प्राप्त करना, तो चारों ध्यान के पीछे जो उद्देश्य है, तो तथागत क्या कहते कि जो सतिपट्ठान स्मृति प्रतिष्ठान है ना, या जो मार्ग है, ये मार्ग जो तथागत का जो अष्टांगिक मार्ग है, ये दुख के विनाश के लिए है, असंतोष को दूर करने के लिए है और अच्छाई की उचित ढंग से व्यवस्था करने के लिए है, मार्ग का फल प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आप एक एक स्टेज पे आगे जाओगे और निब्बान के साक्षात्कार करने के लिए है। ये चारों स्मृति प्रस्थान है ना, चार जो स्मृति प्रस्थान इसमें जो आते हैं ना, जो काय, वेदना, चित्त
और धम्म, इसके प्रति जो स्मृति है ये इसके लिए है, और ये अष्टांग मार्ग के अंदर में है। तो तथागत भी जब ध्यान करते थे तो भोजन करने के बाद चारों ध्यानों को लगाते थे। अरहंत सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी वह आप बोलेंगे क्यों लगाते थे? क्योंकि वो उसका वो आनंद लेते थे, वो एक डुबकी लगाते थे। फिर 4 ब्रह्म विहार भी वो करते थे। सारे प्राणी मात्र को मैत्री के भाव से देखते थे, पूरे संसार को, दसों दिशाओं को देखते थे, करुणा के भाव के देखते थे, सारे पीड़ित जनता के प्रति करुणा पैदा करके देखते थे, पूरे प्राणी मात्र के प्रति दसों दिशाओं में। फिर मुदिता के बाद से देखते थे कि मैं मेरे लिए इतना अच्छा किया हूँ, मैंने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मैं लोगों के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ। वो अच्छाई की भावना देखते थे, उसमें प्रसन्नता होते थे, और फिर उपेक्षा कर देते थे गलत चीज़ों की, गलत बातों की, जिनको लोगों ने कुछ कहा, वो अपने उसकी उपेक्षा करके उपेक्षावान भी रहते थे, उपेक्षावान पर भी वो ध्यान करते थे, और चारों मैत्री विहार की वो मतलब ब्रह्म विहार में वो रहते थे। तो चारों ब्रह्म विहार, चारों ध्यान, इसका कॉम्बिनेशन उनके साथ था। करते थे तथागत बिल्कुल। और कब करते थे? जब वो भोजन ग्रहण करने के बाद में। तो आजकल जैसे कहते हैं कि 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए जाना है, वहीं पर ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। क्या तथागत के वक्त कौन सा 10 दिन का सेंटर लगाने के बाद तथागत कहते? नहीं। तथागत को भोजन ग्रहण करने के बाद कहते थे कि भाई किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, वहाँ पे घास फूस इकट्ठा करो, पारती मारकर बैठो और शरीर को सीधा करके ध्यान लगाओ, चारों ध्यानों को लगाओ, चारों ब्रह्म विहार को लगाओ, चारों ब्रह्म विहार पे ध्यान करो, चारों ध्यान। और फिर वो चलते थे तो उनका चलना भी बहुत अलग ही चक्र चलना होता था, उनका उठना बैठना चलना ध्यान की अवस्था में होता था, पूरे ध्यान की अवस्था में। तो अपने आप को एक दिन हर दिन वो ध्यान लगाते थे, अपने भिक्षुओं को ध्यान लगाने के लिए कहते थे, 24 और जागृति के लिए कहते थे। तो दुख मुक्ति का मार्ग, तो दुख से मुक्त होने के बाद क्या बचेगा? वो निब्बान का एरिया बचेगा। शरीर छूटने के बाद आप निब्बान के एरिया में प्रवेश कर जाओगे। अगर आपका दुख से मुक्त नहीं हुआ, आपको मार्गफल की प्राप्ति नहीं हुई, मार्गफल नहीं मिला, तो दोबारा और भवचक्र के अंदर आ जाओगे। वो विज्ञान पैदा होना शुरू हो जाएगा, फिर जन्म लोगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर हो जाओगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, ऐसे भवचक्र के बंधन में बंधोगे। तो भवचक्र को तथागत ने नष्ट करवा दिया अपने धम्म के द्वारा। तो धम्म के मार्ग से जो जाएगा वो भवचक्र के जो जन्म मरण की बंधन को, यानी आवागमन के बंधन को तोड़ देगा। भव का मतलब है आवागमन, भव चक्र यानी आवागमन का चक्र। जो आवागमन का चक्र अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा कि तथागत दुख मुक्ति की बात क्यों करते, क्योंकि आप आनंद को, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति को लेके चल रहे हो, लेकिन बंधन में बंधे हो भवचक्र के। आप बंधन में बंधे हो भवचक्र के, उसके भवचक्र को तोड़ना है। तो तथागत का पूरा ध्यान जो है कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। केवल ये मानना कि अचानक मुझे बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, अचानक वाली बात नहीं। यहाँ पे मार्ग के एरिया को जीतना है, और उसको जीतने के लिए आपको प्रयत्न करना है, सावधानी पूर्वक प्रयत्न करना है, होश पूर्वक रहना है, आलस्य को त्यागना है, प्रमाद से मुक्त होना है, अप्रमाद रहित होना है, सावधानी वाला होना है, होश वाला होना है, जागृति वाला होना है। तो तथागत का जो मार्ग है, होश का मार्ग है, जागृति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। तथागत के मार्ग को समझना होगा, तथागत के मार्ग को जानना होगा और डीपली जानना होगा, नहीं तो बंधन में पड़ोगे और स्वर्ग नर्क के झंझट में पड़ जाओगे। और आपको भटकाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं इधर आजकल, सब आत्मा परमात्मा में पड़े हुए हैं। जिसने तथागत के बारे में एक शब्द नहीं ढंग से जाना, उनको विष्णु का अवतार घोषित करने में लगे हुए हैं। वो आपको बंधन में बांधने वाले लोग हैं, वो मार्ग के एरिया के अंदर में भवचक्र के बंधन में पड़े हुए लोग हैं। और जो भवचक्र में बंधन में पड़े हुए लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ बताने वाले लोग हैं, अपने आप को बड़े विद्वान बताने वाले लोग हैं, दूसरे मनुष्यता का विरोध करते हैं, दूसरे के लिए उनके अंदर में करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, मुदिता नहीं है, और इसलिए उपेक्षा भी नहीं उसके अंदर, उनके अंदर में। वो अपने अंदर में सारी दुर्भावना लेकर चल रहे हैं। तो उनके ज्ञान को समझना पड़ेगा। और वो कब समझोगे? जब आप ज्ञानवान बन जाओगे। आजकल लोग तथागत के मामले में शील व्रत परामर्श में लगे हुए हैं, ये व्रत धारण करो, वो व्रत धारण करो। तथागत का वो नहीं है, तथागत का जागृति का मार्ग है।
तथागत का होश का मार्ग है। तथागत का होश का मार्ग समझना पड़ेगा, जागृति के मार्ग को समझना पड़ेगा। अगर आप तथागत के होश के जागृति के मार्ग को समझते हो तो आप समझ जाओगे कि ये मुक्ति का मार्ग है। तो तथागत आपको बंधन से मुक्त करना चाहते, तथागत आपको एक डबरे के अंदर नहीं, आपको आकाश का खुला जीवन देना चाहते। तो जो बात की शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है उसके प्रति तथागत मौन है, क्योंकि वो एहसास करने वाली चीज़ है। जैसे आप पानी का स्वाद नहीं बता सकते, शब्द क्या देंगे पानी के स्वाद को, इसलिए शांति को क्या शब्द देंगे, कैसा बताएंगे, कैसी शांति होती है। परम आनंद क्या होता है, परम आनंद की दशा क्या होती है, मुक्त की दशा क्या होती है। जब आप मृत्यु के डर से जब आपका मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, जब आपको पूर्ण जीवन मिल जाएगा। अब आप आवागमन के इसमें बंधन में पड़े हो तो बंधन को जीवन मान रहे हो, बंधन में पड़े हो, लोगों को दुख देने में आपको सुख आता है, लेकिन वो रिटर्न आपके अंदर में आता है दुख। लोगों का द्वेष करने में आपको सुख आता है, तो वो सुख टेम्पररी सुख है। तो आपने जो समझा महत्वपूर्ण बात वो है तथागत का 4 आर्य सत्य। सत्य क्या है? दुख है तो दुख का समुदाय है। दुख किस कारण से? एक समुदाय के कारण है, उसका समुदाय है। और दुख का निरोध है तो निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। दुख का निरोध भी हो जाता है। निरोध होने पर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, कैसा है ना। तो जहाँ वो निर्माण हो रहा दुख, वहीं पर ख़त्म भी किया जाएगा उसको। तो बहुत प्रैक्टिकली मार्ग है, उसको समझना, जानना। और तथागत का मार्ग ध्यान का भी मार्ग है, आचरण का भी मार्ग है, दोनों है, होश का मार्ग है। तो इसीलिए उसको परिपूर्ण रूप से जानिए, उसको समझिए और समझ के उसका प्रैक्टिकल करिए, और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे, बहुत बड़े रिसर्चर बन जाएंगे। तो मूल भाषा पाने के लिए, मूल व्यक्ति को समझने के लिए उस तक पहुँचिए, उनके लिखित ग्रंथ, उनके वो शब्दों को समझिए, उनके ज्ञान को। तो एक बात से दूसरी बात की तरफ आप जाओगे। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके, शोध करके और जानकर आपको ये मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आपका भी काम यहाँ से शुरू होता है। आप ये जो चीज़ मैंने बताई है उसको आप विश्लेषण रूप से ग्रहण करिए। जो चीज़ें आपको समझ में आती है उसको जानिए, जो नहीं समझ में आती तो इसमें आप जो हमारा चैनल का लिंक है उसमें लिखिए, और इसको प्रैक्टिकली रूप से समझिए, जानिए, छानिए, फिर मानिए, है ना। तो आज आपके लिए मैं 2 शब्द अपने यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। आप परिवार सहित, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ सुखपूर्वक आनंद का जीवन जिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।